नमस्कार साथियों। देखिए, आपके राकेश यादव जो 7300 प्लस है ये बुक चल रही। आपको बस बीच में से नहीं जुड़ना, सारे क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन के साथ चलना। और साथ में अगर किसी का बेसिक कमजोर है वो यहाँ पे इसी चैनल पे पढ़े हुए आर एस अग्रवाल के चैप्टर से पढ़ ले परसेंटेज। अगर आप वहां से परसेंटेज एक बार पढ़ के यहाँ पे आओगे तो फिर आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटना। और जिन बच्चों का बेसिक अच्छा है वो यहीं से शुरू करेंगे, उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए, शुरू करें। 50 क्वेश्चन हमारे हो चुके, इसके बाद शुरू करेंगे 51 में से। 7300 प्लस बुक है ये, आपके पास सभी के होगी लगभग। जो यहाँ से पढ़ना चाह रहे हैं उन्हें पता होगा कि ये बुक इम्पोर्टेंट है। यहाँ में देखिए, आपका यूपी कांस्टेबल लेवल से लगा के यूपीएसआई और बाकी किसी भी एसएससी एग्जाम का अर्थमेटिक का क्वेश्चन नहीं छूटना, ये पक्की गारंटी। अगर आप जुड़े रहे आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना अर्थमेटिक से। यहाँ पे देखिए, एक्स का 50%, एक्स का 50% बराबर होगा वाई का 30%। सभी को पता 50% को पढ़ना आपको 1/2 और 30% को पढ़ना आपका 30/100 का मतलब होगा 3/10। ये बत्ते आपको पता। तो आप लिखें भाई 2×5 = 10, यानी y का मान कितना है, x अनुपात y बताने ना। y का मान 5 है और x का मान 3 है, क्योंकि ये x का मान है और y का मान ये इसलिए है, ये वैल्यू यहाँ पे आ रही, जो जिसके पास है वो उसका मान नहीं है। तो y के पास 5 नहीं है, 5 का गुणा करोगे तो यहाँ मिलेगा ही। अगर 5 का गुणा करोगे तो ये यहाँ पे आ रहा, तो ये x का नहीं है y का है, और ये y का नहीं है x का। तो आपको ये ध्यान रखना बस, x 3 है और y 5 है। नेक्स्ट चलेंगे। देखिए भाई, यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाए, अगर आप 80% में 80 जोड़ देंगे तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर होगा। अब एक बात बताओ, संख्या के बराबर होने का मतलब, संख्या के बराबर होने का मतलब है कि संख्या कितने प्रतिशत थी। संख्या अपने आप में 100% होगी, यानी आपने कितना बढ़ाया, केवल 20% बढ़ाया। 80% में 80 जोड़ के संख्या 100% होगी ऐसे बोल रहा, तो आपने 80% में 80 जोड़ के संख्या कितनी कर दी, पूरी संख्या कर दी, यानी पूरे 100% कर दिया। मतलब कितना बढ़ा, 20% बढ़ा। और अगर 20% बढ़ा क्यों, क्योंकि आपने 80 जोड़े, यानी 20% 80 के बराबर है। तो आपसे संख्या पूछेगा तो आप बता दो 400। आप बता दोगे संख्या कितना, 400। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखेंगे भाई। एक व्यक्ति अपनी आय का 66 सही 2/3, ये 66 सही 2/3% है, खर्च करके 1200 मासिक बचत करता है। सबसे पहले तो आपको ये समझना 66 सही 2/3 कुछ नहीं होता, इसे बस आपको अनुपात में पढ़ना 2/3। यानी एक व्यक्ति 66 सही 2/3 खर्च करता है, मतलब इनकम 3 रुपए है। इनकम कितनी, 3 रुपए। खर्च कितना, 2 रुपए। बचत कितनी होगी, 1 रुपया। इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग, इससे कोई मतलब नहीं। आय, खर्चा और बचत। अगर आय में से खर्च घटाओगे तो अपने आप बचत होगी। तो 3 कमाने वाला 2 खर्च करके 1 बचा रहा। अब यहाँ का इसने कहा 66 से 2/3% खर्च करके 1200 मासिक बचत करता है। हम बता रहे 1 बचत करे, क्वेश्चन ने बताया 1200 बचत करे। तो आपको केवल ये ध्यान रखना, वैल्यू किसकी, वैल्यू ना आय की है ना खर्चे की है, किसकी है, बचत की। बचत आई कहां से, 3 कमाने वाले ने अगर 2 खर्च करे तो 1 बचाया होगा। 1200 वैल्यू है 1 की, और पूछा क्या, उसका मासिक खर्च। 1200 मासिक बचत करता है, उसका मासिक खर्च पूछा। अच्छा, मासिक खर्च पूछा। अगर पूछता उसकी मासिक आय, आय कितनी होती, बचत भी और खर्च भी मिलकर 3 होते, लेकिन बचा उसका मासिक खर्च, और उसका मासिक खर्च बनेगा 2400 रुपए, यानी ऑप्शन सी। देखिए नेक्स्ट देखेंगे। आय पूछता 3 से गुणा करते, खर्च पूछा 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि आय 3 है और खर्च 2 है। चलिए आगे। सी की आय, 3 व्यक्ति हैं ए बी और सी। 3 व्यक्ति हैं ए बी सी। तो आपको बता रहा कि सी की आय बी से 20% अधिक है। सी की आय अधिक है 20%। अगर ऐसे नहीं लिख सकते अभी आप, तो ऐसे लिखेंगे सी की आय अधिक है 20%।
सी की आई कितनी अधिक है? 20%। यहाँ पे लिख के दिखा रहा मैं आपको, ए बी सी, सी की आई अधिक है 20%। इसके बाद कहा यदि सी की आय बी से 20% अधिक है और बी की आय ए से 25% अधिक है और बी की आय ए से 25% अधिक है। ये बात सबकी समझ में आ रही है आराम से। तो सी और ए की आय कितने प्रतिशत है बाद में देखेंगे। यहाँ पे आप इसे लिख सको 20 पंजे 100, 20 सिक्का 120, 25 चौका 100, 25 पंजे 125। यानी आप ऐसे लिख सके, ऐसे ना लिख के बस केवल ऐसे लिखते, वहां पे बताने के लिए लिखा गया पेपर में। इसीलिए परसेंटेज को भिन्नों में बदलना जरूरी है। प्रतिशत में किसी को लगा होगा कि हमारा काम 100 120 से ही चल रहा, अब अगर 100 120 से काम चलाओगे तो कैलकुलेशन बढ़ गई। इसलिए आपको धीरे धीरे आदत डालनी, प्रतिशत इसीलिए पढ़ के आना आपको पहले कि ये चीजें आप यहाँ पे परसेंटेज ही पढ़ रहे। यहाँ पे देखिए, कभी कभी पता नहीं लगता कि कौन सी क्लास चल रही है। यहाँ पे देखिए सी की आय बी से 20% अधिक है, तो आप लिख सको आराम से बी 5 है सी 6 है, 20% अधिक ऐसे लिखा जावे। और बी की आय ए से 25% अधिक है, ये 4 है ये 5 है। अब यहाँ एक बात का ध्यान रखें, अब आप ऐसे निकालने के यहाँ 5 लिखेंगे यहाँ 5 लिखेंगे, एक ही बात है, क्योंकि बी यहाँ पे कॉमन है और बी के दोनों जगह वैल्यू भी कॉमन है। इसलिए 4 5 को आप 4 5 6 ही लिख के काम चला लेंगे। अगर ये 5 होता और यहाँ पे कोई और संख्या होती तो आपको अनुपात बनाने पड़ते। बी को कॉमन रखना, और बी जब एक ही व्यक्ति बी सी के साथ भी वही है और बी ए के साथ भी वही है, इसलिए बदलाव नहीं हुए। ए 4 बी 5 सी 6। इसने क्या बताया हमें? सी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है, सी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, अंक कितने ज्यादा? 2। किससे? ए से। और परसेंटेज बनाने के लिए गुणा किससे करेंगे? 100 से। तो कितने परसेंट ज्यादा? ज्यादा, सॉरी, ज्यादा कितने परसेंट है? 50%। और कितने परसेंट है? 150%। सी की आय ए से 150% है और सी की आय ए से 50% ज्यादा, यानी आधा ज्यादा। नेक्स्ट देखिए, बी आंसर 50%। सी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। यहाँ पे देखें, सी की आय ए का कितना प्रतिशत है, अगर ये पूछता तो आंसर 150 लगाते। सी की आय कितना अधिक है, अधिक का मतलब 2, और कितना है के लिए आप 6 से गुणा लगाते। चलिए आगे, यदि ए बी से 40% अधिक, यदि ए बी से 40% अधिक है और बी सी से 20% कम है। यहाँ पे देखें 40% को आपको ये प्रतिशत दिमाग में चलने चाहिए, कैसे लिख रहे थोड़ी देर बाद लिख रहे। अभी ए बी से 40% अधिक है, 40% को हम ऐसे लिखें, और बी सी से 20% कम है, बी सी से 20% कम है। इस बार अलग अलग है दोनों। यहाँ देखिए, ए बी से 40% ज्यादा है, ए ज्यादा है बी से 40%, ए बी से, ये ए है और ये बी है, कितना ज्यादा है? 40% ज्यादा। तो 40 को 20 पंजे 100, 20 सत्ते 140 ऐसे बनाया। और फिर कहा बी सी से 20% कम है, बी कम है 20%। 4 इसलिए लिखा, 5 इसलिए लिखा। अब देख लो ए बी का अनुपात यहाँ कितना लिखा? 7-5। और बी सी का अनुपात कितना लिखा? 4-5। अब जिसके बारे में जहां लिखा गया होगा उसके बारे में वही लिखना। बी दोनों बार है, यहाँ बी 5 है तो 5 लिख रहे, और यहाँ बी 4 है तो 4 लिख रहे। लेकिन अभी पिछली बार दोनों एक ही आए थे, इसलिए बदलने नहीं पड़े। अब क्या बदलने पड़ेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 5 और यहाँ पे लिखेंगे 4। बस केवल ये लिखना उसके बराबर में कौन सा अंक है। 7 गुणा 4 28, 5 गुणा 4 20, 5 गुणा 5 25। ए बी सी के रेशियो बताओगे, 28 20 और 25। इसने पूछा ए सी का रेशियो, ए और सी का रेशियो पूछा। अगर पूछता ए बी सी के रेशियो बताओ तो 28 20 25। लेकिन जो पूछ रहा होगा पेपर में आंसर उसका कैसे देना, ए सी का रेशियो बताओगे ए सी का रेशियो बताओगे आप 28 25, यानी ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट। देखिए नेक्स्ट देखेंगे, देखिए भाई नेक्स्ट देखिए आप, एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़कियां। यहाँ पे देखिए, कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं।
अब इसने कहा कि अगर 70% लड़कियां हैं तो हम बता देंगे 30% लड़के हैं। एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं। अगर लड़कियां 70 हैं तो लड़के कितने होंगे 30। या ऐसे बता सको लड़कियां 7 हैं, लड़के कितने हैं 3। केवल दो ही चीजें हैं, या तो आप पूरे मैथ को प्रतिशत में पढ़ रहे या अनुपात में पढ़ रहे। प्रतिशत में अगर बढ़ रहे तो कैलकुलेशन ज्यादा हो रही है, वहां पे 100 के पास चलना। अनुपात में अगर पढ़ रहे उसे सबसे छोटे फॉर्म में लेके आओगे, इसलिए अनुपात में लेके चले बार बार। तो आपको बता लड़कियां 7 हैं तो लड़के 3 है। अगर लड़की 7 है तब लड़के 3 है। अगर लड़की 70 थी तो लड़के 30 थे। अगर लड़की 700 होंगी तो लड़के 300 होंगे। मतलब आप केवल यहाँ पे संभावना बता सको, अनुपात में कभी आंसर नहीं बता सकते, केवल क्या बताओगे संभावना। तो आपको पता लगा लड़के लड़कियां 7 है, लेकिन इसने कहा लड़कों की संख्या 510 है। इसने बोला लड़कों की संख्या, जिसके बारे में बताया होगा, जिसकी वैल्यू दी होगी उससे भाग लगाना। जिसकी वैल्यू दी होगी उससे भाग लगाओगे और जिसकी वैल्यू चाहेगी उसका गुणा करोगे। अब इस बार इसने ये नहीं पूछा लड़कियों की संख्या बताओ, इस बार क्वेश्चन पूछ रहा आपसे स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो कुल विद्यार्थी में कौन होंगे, लड़के भी और लड़कियां भी। अब कुल विद्यार्थी कितने होंगे 100, 100 नहीं होने 10। प्रतिशत में अगर बात कर रहे थे तो 100 थे। अभी आपने 70 30 नहीं, अगर यहाँ 30 लिखते तो यहाँ 30 और 70 100 हो जाते। प्रतिशत में अगर चलोगे तब 100 बनेंगे। हम अनुपात में चल रहे तो अब केवल 3 लड़के और 7 लड़कियां मतलब 10, और ये बनेगा 17। 170 गुणा 10 1700 विद्यार्थी है। 1700 सारे बच्चे लड़के लड़कियां। अगर पूछता लड़की बताओ तो किससे गुणा करते 7 से। आपसे कुछ भी पूछ सके। नेक्स्ट चलेंगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब केवल बस शेर और शायरी पे समय ना खराब करना, ना ये देखना कि बाल बह रहे कि नहीं बह रहे, केवल ये देखना कि क्लास अच्छी है उसके लिए लाइक शेयर करने। इसके लिए लाइक शेयर नहीं करने कि अभी तो टीचर ने, अभी तो इसने बाल भी नहीं बाए, अभी तो कोई गाना नहीं सुनाया, कोई चुटकुला नहीं सुनाया। तो भाई आपको केवल पढ़ाई पे ध्यान रखना, सिलेक्शन लेना होगा तो पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। न किसी के गाने से पास हो सकते और न किसी के उसने क्या पहनना, क्या क्या पहन के आ रहा, कैसे बोल रहा, कैसे खड़ा, इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं। अगर आपको अच्छा कोई भी पढ़ा रहा तो वहां पे पढ़ो। देखिए यदि विद्यालय में 60% छात्र लड़के, 60% छात्र लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 972 है। अब 60% छात्र लड़के हैं तो लड़कियां 40% है ऑटोमेटिक। तो आप ऐसे भी लिख सको लड़के 3 है लड़कियां 2 है, वहां प्रतिशत है और यहाँ अनुपात है, एक ही बात है। आप प्रतिशत में लिखो या अनुपात में लिखो सब एक ही बात है। तो इसने कहा 3 लड़के और 2 लड़कियां, जिसमें लड़कियों की संख्या 972 है। लड़कियों की संख्या है 972। अब अगर इस लाइन को लोगे तो इसे ही लेना, लड़कियों की संख्या है 972, लेकिन हमारे अनुपात में लड़कियों की संख्या है 2, यानी 2 यूनिट की वैल्यू 972 है। जिसकी वैल्यू दी होगी उससे भाग लगाओगे और जिसकी वैल्यू निकालनी होगी उससे गुणा करोगे। अगर पूछे लड़कों की संख्या बताओ तो गुणा करेंगे 3 से। अगर आपसे पूछ रहा लड़कों की संख्या बताओ तो लड़के कितने 5 नहीं है, 5 तो विद्यार्थी, लड़के भी लड़कियां भी। लड़के कितने 3 और विद्यार्थी कितने 5। 5 से गुणा क्यों किया, क्योंकि तो विद्यालय में कितने लड़के हैं, सॉरी, तो विद्यालय में कितने लड़के हैं, लड़के का मतलब 3 है और विद्यार्थी कितने। अगर आपसे पूछता तो विद्यालय में कितने विद्यार्थी हैं तो गुणा करते 5 से, बस इतनी बात करनी। 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16, 2 छिक 12, फिर 3 से गुणा लगाओगे, 3 चंग 18, 8 3 अट्ठे 24, 1 25, 5 2 3 चौक 12 और 2 1458, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो कितने लड़के 1458, कितने विद्यार्थी 5 से गुणा करते, ऐसे नहीं कि 1458 प्लस 972 जोड़ लो, ठीक है जोड़ लो, लेकिन डायरेक्ट 5 से गुणा कर दो एक ही बार लाइन में आंसर। नेक्स्ट देखिए, देखिए भाई किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है। 60% में से अगर 60 घटा दोगे तो 60 ही बचेगा। तो संख्या याद करें, मान लो किसी संख्या के 60% में से 60 घटाया 60 बचा। अब यहाँ में देखिए तो आपने मान ला ए संख्या है, इसका 60% यानी कितना होगा 3/5।
60% आपको पता होना चाहिए जरूर, 3/5, क्योंकि 60/100 को क्या लिखोगे, 3/5। तो किसी संख्या के 3/5 में से अगर 60 घटा दिया तो 60 बचेगा, कुछ नहीं करना, केवल इतना जो बोल रहा लिख लिया। किसी संख्या, ये कहाँ से लाए, उसने कहा था किसी संख्या के, कोई संख्या है, कोई है तो उसका कोई अस्तित्व होगा, उसका कोई नाम होगा, इसी नाम को आप बार बार लिख लो कि x होगा। तो किसी संख्या के 60% में से 60 घटाया और 60 बचा, तो बस केवल 5 से क्या कर दो, पूरी इक्वेशन में गुणा लगा दो। 3a माइनस 300 बराबर 300। क्या कर दिया भाई, पूरी इक्वेशन में अगर आपने 5 से गुणा कर दिया, 5 से गुणा करोगे, ये एक नंबर है इसमें भी 5 से गुणा होगा, ये दूसरा नंबर है यहाँ भी 5 से गुणा होगा, ये तीसरा नंबर है यहाँ भी 5 से गुणा होगा। अगर 5 से गुणा करोगे बराबर रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ना। 3a बराबर होगा 300 प्लस 300, कितने बनेंगे 600। 3a बराबर कितना बनेगा, 300 प्लस 300 माइनस 300, दूसरी साइड जाकर क्या बचेंगे। हर बार किसी भी संख्या को अगर एक लाइन से दूसरी लाइन क्रॉस कराओगे, ये बॉर्डर है, इस बॉर्डर से अगर दूसरी साइड जाओगे तो साइन बदलेंगे, यानी एक देश से दूसरे देश जाने के लिए बीजे की आवश्यकता, और उसके लिए अगर ये माइनस है प्लस होना पड़ेगा, ये प्लस है माइनस होना पड़ेगा। 3a बराबर 600, तो a बराबर 600/3 मतलब 200। तो वो संख्या a क्यों लिखा था, क्योंकि आपको निकालना क्या, उसने कहा था कोई संख्या, तो आपने बताया ये संख्या कितनी है, 200 है, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, 4D। देखिए नेक्स्ट देखेंगे, देखिए भाई, किसी संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या आती है, यानी 75% है, 75 जोड़ने से वही संख्या, वही कौन सी, पूरी 100। यानी पीछे क्वेश्चन कर चुके, 80% में 80 जोड़ रहे थे, जो भी था। अभी आप देखेंगे 75% में अगर केवल आंसर लिखने के लिए ये करना, 75 जोड़ने से कितनी वृद्धि हुई, 25% की। क्यों, 75% में 75 जोड़ा और पूरी होगी, यानी पूरी कितनी हुई, 100%। थे कितने प्रतिशत, 75%, तो बढ़े कितने, 25%। 25% क्यों बढ़े, क्योंकि 75 जोड़ा, तो 25% के बराबर अंकों में 75 है। तो संख्या ज्ञात करें, तो संख्या होगी पूरी 100, 25 दिया 75 और 3 गुणा 100 मतलब 300। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी, उल्टे पुल्टे हो रहे। देखिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का। अब ज्यादा क्वेश्चन भी तभी मिलेंगे जब आप कुछ थोड़ा सा सपोर्ट करोगे, वरना काफी टाइम लगेगा बुक कंप्लीट होने में। वैसे आज नहीं कल, जब कभी भी कोई सर्च करेगा तो शायद ये कंप्लीट बुक यहाँ पे ना मिले, पूरे यूट्यूब पे पहली बार ही ये बुक मिलेगी। दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। देखिए दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है, 20% ऐसे लिखें। यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। देखिए 20% आपको पता 1/5 होगा, 1/5, यानी पहली संख्या 5 है और दूसरी संख्या कितनी है, 4 है। पहली 5 है दूसरी 4 है, अनुपात में मान रहे हम केवल, क्योंकि 5 में से अगर 4 घटाओगे तो कितना बचेगा, 20%। अगर 5 में से 4 घटा लोगे, बनाने के लिए तो सारी इक्वेशन बने, आपको केवल ये समझना कि बनाने कैसे, एग्जाम कैसे निकालना। अगर 5 में से 4 घटाओगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, मतलब 20% बचेगा। तो भाई इसने कहा, हमने कहा बड़ी संख्या 5 है छोटी संख्या 4 है, बचा 1, लेकिन इसने तो कहा कि छोटी संख्या 4 नहीं है, छोटी संख्या तो 20 है, बड़ी संख्या नहीं कहा, बड़ी कहता तो ये 20 होती, बचा हुआ नहीं कहा 20 है, इसने कहा छोटी संख्या 20 है। तो जब आपने कहा छोटी संख्या 20 है तो हमने मानना कि 4 तो है 20 के बराबर। अब आपसे पूछेगा तो बड़ी संख्या ज्ञात करें, तो बड़ी संख्या कितनी दिखाई दे रही, 5, यानी आंसर क्या लगाओगे, 25, ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू। जितना हो सके लाइक शेयर कर दें, कमेंट भी किया करें, कुछ तो अपना रिस्पॉन्स दें कि आप क्लास देख रहे, ये पता लगेगा कितने बच्चे क्लास देख रहे। धन्यवाद।